जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक स्पेशल जीके की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपके 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है और आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर कुछ हमारे जीके के स्पेशल टॉपिक हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए उन सभी टॉपिक को ध्यान रखते हुए जो भी आपके अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए यह एक नई सीरीज में आपके लिए शुरू कर रहा हूं और इसमें मुख्य रूप से जो भी आपके 20 से 25 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में आज की ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग भारत में जो भी टाइगर रिजर्व हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा टाइगर रिजर्व और टाइगर से जुड़े हुए जो तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपके लिए यह वीडियो इसलिए स्पेशल होगी क्योंकि इसमें हम लोग पूरी तरीके से मानचित्र के माध्यम से समझेंगे और जब भी कोई चीज़ आप मानचित्र के माध्यम से या फिर इमेज के माध्यम से समझते हैं तो उसे आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप कम समय में यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2010 में भारत और दुनिया के वह देश जहां पर टाइगर मिलते हैं उनके बीच में एक बैठक हुई थी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। और यहां पर इन देशों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 2022 तक हमारे देश में जो भी बाघों की संख्या है इसको हम लोग दोगुना कर देंगे। तो इसी क्रम में नेपाल के द्वारा 2018 में इसको अचीव कर लिया गया था, यानी कि जो इन्होंने टारगेट रखा था 2022 में दोगुना करेंगे उसको नेपाल ने 2018 में अचीव कर लिया था और भारत ने इसको 2019 में अचीव कर लिया है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो बाघों की गणना है वह प्रत्येक 4 सालों पे होती है। 2019 में 2018 की जनगणना प्रकाशित हुई थी और उसके अनुसार हमारे देश में कुल 2967 बाघ हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 हैं, कर्नाटक में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 524 हैं, उत्तराखंड में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 442 बाघ हैं। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में आपको 442 बाघ देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के जो 18 राज्य हैं वहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको नेचुरल रूप से रहने वाले बाघों की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी होता है तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों की अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसे हम लोग पैंथेरा टिग्रिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पैंथेरा टिग्रिस के नाम से जानते हैं। IUCN की जो लिस्ट है उसमें इन्हें इनडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि बाघ की गणना में एम स्ट्राइप नाम का जो ऐप है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। ऑलरेडी एनटीपीसी के एग्जाम में ये डेट पूछी जा चुकी है 2 बार आपकी, यानी कि 2 शिफ्ट में पूछी गई है। तो ध्यान रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में। यानी कि अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व है कौन सा, तो पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में हमारे देश में आधिकारिक तौर पे आपको कुल 50 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। कितने? 50 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे सामने मैप है और मैप के जरिए ही हम लोग देखेंगे कि किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो अगर हम बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व की, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, कान्हा टाइगर रिजर्व की, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व की, सतपुरा टाइगर रिजर्व की, तो ये सारे आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा अच्छे टाइगर रिजर्व हैं वह आपको मध्य प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा रातापानी नाम से एक नए टाइगर रिजर्व की घोषणा भी हुई है, लेकिन जब तक इसे ऑफिशियल नहीं किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा तब तक हम इसे अपनी सूची में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैंने इसका कलर जो है वह चेंज कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच और सतपुड़ा ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। आगे अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये सारे आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये सारे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा पेंच टाइगर रिजर्व।
तो इसके बारे में सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है, इसी का कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग ऑफिशियल कंसीडर नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर, नावेगांव नगजीरा, तडोबा अंधेरी और सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डांडेली अंशी, जिसे हम लोग काले टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और आपका है नागर होल टाइगर रिजर्व। तो ये जो हमारे 5 टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको मिलेंगे कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार के द्वारा एम हिल्स टाइगर रिजर्व के नाम से एक टाइगर रिजर्व प्रस्तावित भी किया गया है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। तो इसीलिए डांडेली अंशी, जिसे हम लोग काले टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये सारे आपको मिलेंगे कर्नाटक में। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में भी आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व है और आपका है अनामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये जो हमारे 4 टाइगर रिजर्व हैं, वे आपको मिलेंगे तमिलनाडु राज्य में। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि हमारे भारत का जो सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है, तो 2019 में जो आपकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार जो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलाकड़ मुंदनथरई और अनामलाई, ये सारे टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, अचनकमार, इंद्रावती और है उदंती सीता नदी। तो ऑलरेडी इससे भी प्रश्न आपकी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। एक है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो बस इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, लेकिन अभी इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है। तो 3 ही टाइगर रिजर्व हैं, अचनकमार अमरकंटक, अचनकमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश में आपको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा, दुधवा टाइगर रिजर्व मिलेगा और आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये जो हमारे 3 टाइगर रिजर्व हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। और जो लोग मेरे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो फॉलो करते होंगे, उनको नीचे कमेंट में ये बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा कहाँ पर, कौन सा पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व मिलेगा नहीं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अभी एक अवार्ड मिला है। तो वह अवार्ड कौन सा है, उसके बारे में नीचे आप कमेंट में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व मिलेगा। असम राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक हमारा है ओरांग, दूसरा है नामेरी, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है मानस। कौन कौन से हैं, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और फिर आपका है मानस। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेंगे, पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा और फिर आपका है कमलांग। यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपको लॉयन की स्थिति मैंने इंगित की है, वह लगभग कोशिश की है उसी स्थान पे मैं करूं जहां पर यह पार्टिकुलर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैप में जहां पर मार्क मैंने किया हुआ है, वहीं पर आपको ये टाइगर रिजर्व एग्जैक्ट रूप में भी मिलेंगे। उड़ीसा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको आधिकारिक तौर पर 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक तो है सिमलीपल टाइगर रिजर्व और एक आपका है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। कौन से, सिमलीपल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों आपको मिलेंगे उड़ीसा में। एक हमारा सुनावेड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि आपकी उड़ीसा की सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। फिर हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको ऐसे राष्ट्रीय पार्क तो कई सारे मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व की, तो वे आपको 2 मिलेंगे। एक है बक्सा टाइगर रिजर्व और एक आपका है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक है अमराबाद, दूसरा है कवल। तो ध्यान रखिएगा, कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आपको तेलंगाना राज्य में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपको 2 ही टाइगर रिजर्व मिलेंगे। एक तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे यहाँ का पहला टाइगर रिजर्व है, और एक हमारा है राजाजी टाइगर रिजर्व। कौन सा, राजाजी टाइगर रिजर्व। 2 टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। एक है नंदौर, एक है तराई पूर्व का सुरई रेंज।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ध्यान रखेंगे कि जिम कॉर्बेट और राजा जी ये है उत्तराखंड राज्य में। आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के भी टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है और अभी रणथंभौर टाइगर रिजर्व से प्रश्न भी पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेंगे। कहां पर? राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो रणथंभौर, सरिस्का और फिर एक आपका है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। केरल की बात करते हैं तो यहां पर आपको दो ही मिलेंगे, एक है पेरम्बिकुलम और एक है पेरियार। तो पेरम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व ये हमारे केरल राज्य में स्थित है। फिर बात करते हैं मिजोरम की। तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है वह आपको मिजोरम राज्य में मिलेगा। एकमात्र टाइगर रिजर्व है मिजोरम का जो कि आपको दंपा में मिले, जिसका नाम है दंपा टाइगर रिजर्व। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में भी आपको एक ही टाइगर रिजर्व मिलेगा और इसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सलयम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्री सलयम टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में भी आपको एक ही टाइगर रिजर्व मिलेगा, इसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो बिहार में एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो कि यही वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है और यही टाइगर रिजर्व भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको एकदम पश्चिमी चंपारण जिले में मिलेगा। नाम इसका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर हम बात करते हैं एक अन्य राज्य की जो कि हमारा है झारखंड। ये कौन सा राज्य है? ये हमारा झारखंड राज्य है। तो झारखंड में आपको मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा झारखंड में। तो इस तरीके से हमने बहुत ही कम समय में मैप के माध्यम से जो हमारे 50 टाइगर रिजर्व हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको एक बार में वीडियो पूरा अच्छे से नहीं याद होता है तो कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा करके आप इसको 2 से 3 बार देख लें और जब आप 2 से 3 बार इसको देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आप इसे आसानी के साथ में याद कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में भी हम अन्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है तो वह नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।